आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के दरमियान अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया किस किस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहा है, किस तरह से फिलिस्तीनियों के खिलाफ पहले ही दिन से 7 अक्टूबर को जब यह हमला हुआ और उसके बाद इस वेस्टर्न मीडिया ने यह बताने की कोशिश की, पूरी दुनिया के जहनों में यह डालने की कोशिश की कि इस हमले के जरिए मुसलमानों ने आतंकवाद फैलाया और एक जो फर्जी कहानी बनाई गई 40 बच्चों की मौत की, उसका जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया, जिसको 2-3 दिन बाद फिलिस्तीनी मीडिया ने उसका खंडन न किया, बल्कि उसके साथ साथ सबूत के साथ सोशल मीडिया में ये सारी चीजें सामने आई। उसके बाद ये मीडिया अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, लेकिन आज तक इस मीडिया के हरबे जारी हैं। अगर आप फिलिस्तीन की हिमायत में कोई भी वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, खासतौर से फेसबुक पर अगर डालते हैं, तो पेज को डिलीट कर दिया जा रहा है, पेज को बंद कर दिया जा रहा है। यूट्यूब पर भी अक्सर वीडियो को डिमोनेटाइज किया जा रहा है और बहुत ही कम वीडियो हैं जिनको आप डाल सकते हैं। अगर हेडिंग में कहीं भी इसराइल या फिलिस्तीन आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं लिमिटेड कर दिया जा रहा है या फिर उसको डिमोनेटाइज किया जा रहा है। तो पूरी तरह से यहूदियों का कब्जा इस तरह की मीडिया पर है। एक डिबेट में बीबीसी की एंकर जो है वो जानबूझ करके इस तरह का सवाल करती है एक पैनलिस्ट से, लेकिन पैनलिस्ट बहुत चालाक था। उससे जब घुमा फिरा करके सवाल किया गया तो जो जवाब दिया उसने वो काफी सोचा होगा उस एंकर ने कि आखिर मैंने ये सवाल क्यों किया, वो जरूर फंस गई होगी। उसने जो है बीबीसी के एंकर ने पूछा कि यमन और फिलिस्तीन तो बहुत दूर हैं, फिर यमन उनके लिए क्यों लड़ रहा है। तो जो जवाब मिला वो आप इस वीडियो में देखिए। يعني ما العلاقة مع هذا سوى أنكم يتم تحريككم لهذا الهدف؟ يعني أما بالنسبة لبايدن كان يعني هو جار نتنياهو يسكنون في شقة واحدة، والرئيس الفرنسي أيضا يسكن في نفس الطابق، والرئيس الوزراء البريطاني يسكن في نفس العمارة। तो इस 1.5 मिनट की वीडियो में है ये पूरा, लेकिन छोटा सा ही पार्ट मैंने आपको दिखाया है जिसमें जो जवाब दिया गया, बड़ा अच्छा जवाब कर दिया एंकर को जवाब में। और उन्होंने कहा जब ये सवाल हुआ कि यमन और फिलिस्तीन तो बहुत दूर है, फिर यमन उनके लिए क्यों लड़ रहा है, तो जवाब दिया गया कि बाइडन और नेतन्याहू तो एक अपार्टमेंट में रहते हैं। यानी सवाल बिल्कुल सही है, जायज़ है कि कहाँ अमेरिका और कहाँ इजराइल, लेकिन अमेरिका साथ दे रहा है, यूरोप और इजराइल, यूरोपियन कंट्रीज साथ दे रहे हैं, कनाडा साथ दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया साथ दे रहा है, तो ये कंट्रीज तो बहुत दूर हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके हेड्स जो है वो एक ही कमरे में रहते हैं इस वजह से साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये मुसलमानों की और यहूदियों की और ईसाइयों की दुश्मनी है। जिस तरह से यहूदियों का साथ खुल करके अमेरिका दे रहा है और उनका मंत्री जो है लगातार मुस्लिम देशों में जाकर के कुछ बात करता है, और जब फिलिस्तीन और इजराइल पहुंचता है तो कुछ और बात करता है, इजराइल पहुंचता है तो किसी और तरह का बयान दिया जाता है। लगातार चक्कर मार रहा है, लगातार परेशान है अमेरिका। सवाल यही है कि क्या मुसलमानों को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो क्या दूसरे पड़ोसी मुसलमान ज़्यादा दूर नहीं है, यमन या फिर अगर मिस्र की बात करें, तो क्या अगर वो उनके साथ खड़ा हुआ है कोई, तो क्या वो गुनाह है? जब आप इतनी दूर से, हज़ारों किलोमीटर दूर से आप आ सकते हो, तो वो तो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं इजराइल से यमनी, तो क्या उनका साथ देना फ़िलिस्तीनियों का, क्या ये कोई गुनाह है? ज़बरदस्त जवाब दिया गया और कहीं ना कहीं एंकर को पूरी तरह से खामोश कर दिया।